आपने कभी ये नोटिस किया है, कुछ मोमेंट्स में आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और उस वक्त लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था। अगर आप ऑनेस्टली देखें तो लाइफ की काफ़ी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स इसी एक चीज़ से आती है, हमारी रिएक्शन की स्पीड से। सिचुएशन उतनी बड़ी नहीं होती, लोग हमेशा गलत नहीं होते, लेकिन हम इतनी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं कि बात वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पहुँचनी ही नहीं चाहिए थी। आज मैं आपसे कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक शेयर नहीं कर रही, ना आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं, ना सप्रेस करने हैं। आपको बस एक छोटी सी स्किल प्रैक्टिस करनी है, और वो है रिस्पॉन्स देने से पहले एक ब्रेथ लेना, एक पॉज लेना। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, और हो सकता है आप सोचें कि एक ब्रेथ से क्या चेंज होगा, लेकिन अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये छोटा सा पॉज आपकी पूरी लाइफ की रिस्पॉन्स चेंज कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको ट्रिगर करती है, मान लीजिए आपको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया, या आपको फ़ोन पे कोई ऐसा मैसेज आया जो थोड़ा स्ट्रेसफुल था। उस मोमेंट में सबसे पहले माइंड रिएक्ट नहीं करता, बॉडी रिएक्ट करती है। आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, आपकी बॉडी टाइट हो जाती है, और अंदर से एक अर्जेंसी आती है, अभी कुछ बोलना है। और ये सब इतना फास्ट होता है कि आपको लगता है ये आपका डिसीजन है, लेकिन सच ये है कि ये डिसीजन नहीं होता, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। और जब रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है तो उसमें क्लैरिटी नहीं होती, सिर्फ एनर्जी होती है, थोड़ी हीटेड, थोड़ी इम्पल्सिव। और उस एनर्जी से जो वर्ड्स निकलते हैं वो हमें बाद में रिग्रेट फील कराते हैं, और यही चीज़ आपको रिप्लेस या चेंज करनी है। यहाँ पर आप एक छोटा सा गैप इंट्रोड्यूस करते हैं। जब भी आपको लगे कि आप रिएक्ट करने वाले हैं, आप तुरंत बोलते नहीं, आप तुरंत रिप्लाई नहीं करते, आप बस रुकते हैं और एक स्लो ब्रेथ लेते हैं। ये बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़, इससे बॉडी स्लो हो जाती है और आपका नर्वस सिस्टम सिग्नल लेता है कि कोई इमरजेंसी नहीं है, और इससे टेंशन धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरी चीज़, आपका माइंड वापस आ जाता है एक नॉर्मल स्टेट में। रिमेंबर वन थिंग, रिएक्शन हैबिट से नहीं आता, लेकिन पॉज अवेयरनेस लाता है। अब आप सिचुएशन को देख रहे हैं, उसमें एकदम से रिएक्ट नहीं कर रहे। तीसरी चीज़, पॉज लेने से इमोशन की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। इमोशन को अगर तुरंत एक्शन मिलता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा स्पेस देते हैं तो वो सेटल होने लगता है। मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ रूड कह दिया। नॉर्मली क्या होता है, आप तुरंत रिप्लाई करते हैं, टोन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बात एस्केलेट हो जाती है। अब वही सिचुएशन, लेकिन आप रुकते हैं, एक ब्रेथ लेते हैं। अब आप या तो कामली रिस्पॉन्ड करते हैं या डिसाइड करते हैं कि अभी रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, सेम सिचुएशन, सेम लोग, सेम वर्ड्स, लेकिन रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल हियर। आपने अपने फ़ोन में कोई मैसेज देखा और तुरंत रिप्लाई कर दिया इमोशन के साथ, फिर सामने वाला भी वैसे ही रिप्लाई करेगा, और एक छोटी सी बात आर्ग्यूमेंट बन जाती है। अब अगर आप सिर्फ इतना करें कि मैसेज पढ़े और फ़ोन को साइड में रख दे और एक ब्रेथ ले और फिर रिप्लाई करें, तो आपका टोन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और टोन ही एक कन्वर्सेशन का डायरेक्शन डिसाइड करता है। और ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उन लोगों के साथ जिससे आप सबसे क्लोजेस्ट होते हो, लाइक योर फैमिली, योर पार्टनर, योर क्लोज फ्रेंड्स। यहाँ हम सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ हम सोचते नहीं, बस हैबिचुअल रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन अगर आप यहीं पर पॉज लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि छोटी बातें फाइट्स में कन्वर्ट नहीं होती, और इसका मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है।
आप जो फील कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, बस फ़र्क इतना है, पहले आप इमोशन के बेसिस पे एक्ट करते थे, अब आप इमोशन को देख कर एक्ट करते हैं। आप चाहे तो एक सिंपल लाइन यूज़ कर सकते हैं, अगर एनर्जी राइज हो रही है उसे बस ऑब्ज़र्व कीजिए, उसे लेबल मत दीजिए दैट आई एम एंग्री और आई एम फीलिंग इरिटेटेड। आज से बस एक सिंपल प्रैक्टिस फॉलो कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप रिएक्ट करने वाले हैं, रिस्पॉन्ड करने से पहले एक ब्रेथ ज़रूर लीजिए, सिर्फ एक। स्टार्टिंग में याद नहीं आएगा एंड दिस इज़ नॉर्मल, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बनने लगेगी और आप खुद नोटिस करेंगे कि आप कम रिग्रेट कर रहे हैं, आप ज़्यादा क्लियरली बोल पा रहे हैं और सिचुएशंस उतनी एस्केलेट नहीं हो रही। आपको लाइफ कंट्रोल नहीं करनी, आपको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्स की स्पीड थोड़ी स्लो डाउन करनी है, क्योंकि जब रिस्पॉन्स काम होता है तो लाइफ भी धीरे धीरे काम लगने लगती है एंड यू विल फील इट वंस यू प्रैक्टिस इट। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड इफ़ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल, kindly share and subscribe to my channel. Sending you love and light. Until next time, take care.